चुनाव तो हो गया खत्म, अब परिणामों का इंतजार है। लेकिन परिणामों में बता दें कि कुचाय कोट सीट पे जो है बिना मतलब का एक अफवाह क्रिएट किया जा रहा है कि इस बार पासा पलटने वाला है। लेकिन नहीं भैया, पासा इस बार भी नहीं पलटेगा। कल भी कुचाय कोट के विधायक पप्पू पांडे थे, आज भी कुचाय कोट के विधायक पप्पू पांडे हैं और आगे भी कुचाय कोट के विधायक पप्पू पांडे ही रहेंगे। कारण यह है कि जो व्यक्ति 4 साल 11 महीना 12 दिन क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में काम आया है, लोगों के जरूरतों पे खड़ा रहा है, लोगों के मरने जीने तक के कार्यक्रमों में वो व्यक्ति शामिल होता रहा है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने किसी के घर का छठियार तक नहीं छोड़ा है, अगर कोई बुलाया है तो ठीक है, उनके परिवार से कोई ना कोई गया है। रही बात गरीबों के सेवा करने की, तो ये अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि गरीबों का सेवा कैसे होता है। तभी तो भैया कहा जाता है कि आज करीब 20 वर्षों से कुचाय कोट और कटिया के विधायक रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 1952 में पहली बार कुचाय कोट विधानसभा पे चुनाव हुआ था और यहाँ के विधायक जो है शिव कुमार पाठक जी बने हुए थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, शिव कुमार पाठक जी बने हुए थे। और 1952 से लेके बता दें कि कुचाय कोट विधानसभा का चुनाव जो है 1972 तक कुचाय कोट विधानसभा के रूप में यहाँ पे चुनाव हुआ। उसके बाद फिर परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद से बता दें कि ये विधानसभा नहीं रहा। फिर पुनः परिसीमन हुआ 2008 में और 2008 में फिर पुनः कुचाय कोट विधानसभा की स्थापना हुई। और कुचाय कोट विधानसभा की चुनाव जब 2010 में हुआ तो 2010 में कुचाय कोट विधानसभा से विधायक बने आप सभी के यशस्वी यानी कि अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे। ठीक है, फिर 2015 में चुनाव हुआ, उसमें भी कुचाय कोट विधानसभा के विधायक बने अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। 2020 में भी जब चुनाव हुआ तो कुचाय कोट के विधायक बने अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। और 2025 का भी चुनाव हुआ है तो चिंता करने की बात नहीं है, फिर कुचाय कोट के विधायक यानी कि अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे बनेंगे। विरोधियों से हम कह देना चाहते हैं कि विरोधी वैसे तो आप लोग विरोध में ही वोट किए हैं पप्पू पांडे के, लेकिन 14 तारीख को पप्पू पांडे के खेमे में शामिल हो जाइएगा। शामिल हो जाइएगा तो फायदा ये होगा कि आपको लड्डू खाने का मौका मिलेगा और साथ में जीत का जश्न मना के डांस करने का भी मौका दिया जाएगा आप लोगों को, विरोधी को भी। ठीक है, क्योंकि हम लोग कभी किसी के साथ द्वेष नहीं रखते हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है कि समाज में एकता बनी रहे, धर्म निरपेक्षता बनी रहे। ठीक है, हम लोगों का ये नहीं है कि 18 दिन में आएंगे चुनाव जीत जाएंगे भौकाल बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो विपक्ष में लड़े हुए हैं और जिनके आप लोग समर्थक हैं उनको बोल दीजिए कि भैया आप काहे समय व्यतीत कर रहे हैं, आप टिकट कराइए दुबई निकल जाइए, फिर पैसा कमाइए, काहे कि चुनाव में बड़ी पैसा खर्चा हो गया है। ठीक है, और आप ही लोग करवाए हुए हैं। ठीक है, विरोधियों को मैं बता दे रहा हूँ, विरोधी तो भाई किसी का नहीं होता है। ठीक है, वो बेचारा इतना बढ़िया बिजनेस चला रहे थे, उनको लाके आप लोग यहाँ पे पप्पू पांडे से चुनाव जीत जाइएगा, ऐसा पॉसिबल है जी? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो विदेश जाइए, खूब बढ़िया से पैसा कमाइए, ठीक ना, और अपना जीवन यापन कीजिए, ना कि यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए सोचिए। हाँ, अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में बने रहिए, लोगों के सुख दुख में लगे रहिए। जो विरोधी यानी कि आपके पक्ष में थे उन लोगों से अपनी निकटता बनाए रखिए, उन लोगों के सुख दुख में आप काम आइए, लोगों के न्योता हकारी में जाइए। ठीक है, लोगों के मरने जीने में जाइए। ठीक है, लोगों के सुख दुख में काम आइए, फिर हो सकता है कि अमरेंद्र कुमार पांडे के टक्कर में आप लोग खड़ा हो पाएंगे। ऐसे भी आपको बता दें कि अमरेंद्र कुमार पांडे जैसे कि बोल रहे थे कि 1 लाख पार, तो 1 लाख से 1 वोट कम नहीं आएगा, ये मेरा पूरा दावा है। और आप लोग जान जाइए कुचाय कोट सीट पे कम से कम 1,25,000 से लेके 1,30,32,000 के आसपास अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे का वोट प्रतिशत है और इतना वोट आएगा भी। और विपक्षी फिर मुंह छुपाएगा हरिहर का गमछा से और चल देगा फिर विदेश। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, विरोधी को एक बार और सजेस्ट करते हैं कि आप लोग पप्पू पांडे के खेमा में अभी शामिल हो जाइए। वोट तो आप लोग किसी और को दिया है, लेकिन लड्डू खाना है तो पप्पू पांडे के खेमा में शामिल हो जाइए और डांस करने का भी मौका मिलेगा भैया, जीत का जश्न मनाइएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।